क्राइम पॉइंट न्यूज़ के स्पेशल पेशकश में स्वागत है आप सभी का। हम बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो है जिला अध्यक्ष और कहें कि गांव की सरकार पूर्णतः बन चुकी है। अब ब्लॉक की सरकार, या ये कहें कि ब्लॉक का मुखिया कौन होगा, या हम ये कहें कि ब्लॉक प्रमुख कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 8 तारीख को पर्चे भरे जाएंगे, 9 तारीख को पर्चे उठाए जाएंगे। इसके साथ 10 अगस्त को जो है चुनाव होगा। शाम तक नतीजे आ जाएंगे। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख हैं, कौन होता है, ब्लॉक का प्रमुख कौन होता है, और ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो किस हिसाब से क्षेत्र की जो है अपनी समस्या को लेकर के जो मुद्दे होते हैं उसको उठाएंगे और विकास करेंगे। हमारे बीच में गायक जिला द्विवेदी जी मौजूद हैं, समाज सेवी, युवा समाज सेवी अमरेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताज़ा हालात क्या है इस समय। तो हम अब सबसे पहले चलते हैं गायक कलाकार हैं जिन्होंने अपनी गायकी से जो है लोगों को प्रभावित किया है। अब देखना यह है कि क्या इस चुनाव में भी कुछ उनका सहयोग होगा या कुछ रंग जमाएंगे। तो क्या कहेंगे द्विवेदी जी, अब जो है चुनाव जो है एकदम सिर पे है और ऐसे में जो है आप भदोही के मूल निवासी हैं और 6 ब्लॉक है, क्या कहेंगे जो प्रमुख चुनाव है उसको लेकर? जी, सबसे पहले महेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नज़दीक है और जैसे जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 2-3 दिन और समय रह गया है महेंद्र भैया। सरगर्मी तेज़ी पे है। कहाँ करवट कौन बदलेगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। 50% कोई बता रहा है तो कोई 50% बता रहा है। बीच में जो कुछ नहीं है वो बता रहा है मैं जीत रहा हूँ। फिलहाल 2-3 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक है महेंद्र भैया। डीग ब्लॉक के लिए कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि वहाँ के लिए मनोज मिश्रा का एक नाम है कि गली गली चौराहे पर और गांव गांव एक चर्चा है कि मनोज मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। डीग के नए ब्लॉक प्रमुख पद पर मनोज भैया का चयन हो रहा है। मैं किसी के विरोधक नहीं हूँ, गायक कलाकार हूँ, पर इतना ज़रूर सुन रहा हूँ कि मनोज भाई सबसे हाई हैं। तो आपका आदेश होगा तो उन पर गुनगुना दूंगा। मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शक तमाम ऐसे हैं कि आपने अभी एक शब्द रखा कि मनोज भाई सबसे हाई, तो थोड़ा सा इसको जो है आपके गीत भी जो है बाज़ार में आए, जो है मनोज मिश्रा को लेकर के आपने जो है एक गीत भी, बहुत अच्छा गीत भी बनाया है आप। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि 2 कड़ी जो है उनको भी सुनने को मिल जाए। जी महेंद्र भैया, जरूर 2 लाइन का गीत सुनाऊंगा मैं, और उनके लिए जनता कुछ कहना चाहती है। हाँ अमरीश भाई। अरे कि सारी जनता है पीड़ा में, ब्लॉक प्रमुख के लिए 2 शब्द डीग की जनता चाहती है कि सारी जनता है पीड़ा में, कि मनोज मिश्रा जी सबके मूरत हैं, कि डीग ब्लॉक पुकार रही है, मनोज मिश्रा जी की ज़रूरत है, कि डीग ब्लॉक पुकार रही है, कि मनोज मिश्रा जी की ज़रूरत है। ये गीत मैंने मनोज भैया के लिए गाया है महेंद्र भैया। और आपसे बड़ी जानकारी तो हमारे ख्याल से किसी के पास नहीं होगी। आप देश विदेश में घूम रहे हो महेंद्र त्रिपाठी भैया, पांडे भैया, मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार हो आप, प्रयागराज की धरती से, भदोही की धरती से, आपसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। क्या कहेंगे, अभी कुछ दिन पहले जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अनिरुद्ध की आंधी ने जी भदोही की पूरी, जो एक प्रकार से कहा जाए जो बाल किला था, वो ढहा दिया है जी। तो ऐसे में अनिरुद्ध के लिए क्या कहेंगे जी? अनिरुद्ध त्रिपाठी भैया के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई। और जो चाहत थी पूरे भदोही की जनता की, पूरी भदोही की जनता चाह भी रही थी कि अनिरुद्ध त्रिपाठी की जीत हो। बीच में कुछ गोल मटोल हुआ था, राजनीति थोड़ा सा जातिवाद पे इधर उधर घूम रही थी, पर जीत तो पहले से सुनिश्चित थी अनिरुद्ध त्रिपाठी जी की, उनकी जीत हुई है। और मैं तो बधाई दूंगा कि अनिरुद्ध त्रिपाठी भैया को बहुत बहुत बधाई, आपकी जीत हुई। एक गायक कलाकार हैं, अपना थोड़ा सा जो है, जो माता रानी की कहा जाए तो सरस्वती माता रानी की कृपा है, तो थोड़ा सा गायकी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्ध त्रिपाठी के लिए? जी, जिला भदोही की माटी से हूँ। जिला भदोही सरकार सीतामढ़ी समाहित स्थल है, आप सबको पता है। और अनिरुद्ध त्रिपाठी भैया वहाँ के बहुत ही बड़े भक्त हैं और वहाँ के लिए मैंने एक गीत गाया था, वो गुनगुना दूंगा मैं। अरे कि लहर लहर लहराए चुनरिया, कि लहर लहर लहराए चुनरिया, सीतामढ़ी दरबार भदोही जय जय गूंजे, कि भदोही जय जय गूंजे, जय 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 जय
भदोही जय जय गूंजे, कि अनिरुद्ध त्रिपाठी जी का नाम जय जय गूंजे। पर हम लोगों को तो कन्फर्म था महेंद्र भैया कि अनिरुद्ध त्रिपाठी भैया जीत रहे हैं और अध्यक्षी उन्हीं के पास जाने वाली है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे कि भदोही की जय जय हो और आने वाले समय में जो है और भी भदोही के युवा और भदोही के लोग आगे बढ़ें, ये हम भी चाहते हैं। हमारे बीच में जो है युवा समाज सेवी अमरेश तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे अमरेश जी, अब जो है जिलाध्यक्ष का चुनाव हो गया है, ऐसे में जो है कहा जाए तो अनिरुद्ध त्रिपाठी की आंधी ने पूरे जिला की जो है कायाकल्प को जो है पलट दिया है, क्या कहेंगे उसको लेके? जी भैया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज अपने इस खास शो में मुझे जगह देने का कार्य किया है। जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष का चुनाव था, जो कि ज़िले के प्रथम नागरिक का चुनाव था, हाल ही में बीता हुआ है और रिज़ल्ट आप सबके सामने था। कोई चौंकाने वाला रिज़ल्ट भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से इस राजनीति कहें आप इसको, कि कुछ अलग ही रंग दे दिया गया था। कि आप सबको पता होगा, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जिलाध्यक्ष द्वारा, भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करके वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ाने का कार्य किया गया, अपने हर कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, और चुनाव लड़ाने के बाद वार्ड नंबर 24 की जो देवतुल्य मतदाता थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद पंकज शुक्ला जी को दिया था। लेकिन जिलाध्यक्ष जी के कृपा से, आशीर्वाद से पंकज शुक्ला को हरा करके चुनाव कई राउंड की काउंटिंग में भी जीते हुए प्रत्याशी थे, उनको हरा करके प्रिंस जी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए जिलाध्यक्ष जी ने जिला पंचायत सदस्य बना दिया था। जिस प्रकार से, जहाँ तक मुझे पता है कि भाजपाई होने के नाते, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन इतनों दिनों से देख रहा हूँ कि कौन पुराना भाजपाई है, कौन नया भाजपाई है। रोकना चाहेंगे, अभी वर्तमान समय में अब जो है 6 ब्लॉक है और 10 अगस्त को चुनाव होना है जी। अब जो चुनाव होगा, ये महीने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 6 ब्लॉक है और 6 ब्लॉक में अब देखा जाए तो जो दावेदारी देखी जा रही है, अब इसमें अनुमान क्या रहेगा? क्या जब वो राजनीति में आ जाते हैं तो भोली भाली जनता को लॉलीपॉप देते हैं, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, लेकिन वो दावे हर जगह जाके फेल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो भदोही जनपद में एक अस्पताल का निर्माण हो रहा था, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ और वो निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। जनता की भावनाओं से आखिर ये राजनेता लोग कब तक खेलते रहेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो अभी हालात हैं इस समय? अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, 6 ब्लॉक प्रमुख अब चुने जाएंगे, तो अभी क्या नज़ारा रहेगा, किस हिसाब से रहेगा? लोगों को अभी हालांकि जो है अब देखना ये है कि जो लोग आश्रित हैं कि हम अपने प्रमुख को बनाएंगे, तब क्या उस पर क्या रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 10 तारीख का ऐलान किया गया है कि 10 तारीख को मतदान होगा प्रमुख पद के लिए, उसमें जो जनता है, जो बीडीसी चुन के आए हुए हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी अपने अपने धड़े को लेकर के, कोई अपने प्रत्याशी को चाह रहा है, कोई अपने प्रत्याशी को चाह रहा है। लेकिन आप महेंद्र भैया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चुनाव जो होता है, बाहुबल, धन बल और सत्ता का चुनाव होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये, और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य भी जानते हैं कि किस प्रत्याशी से क्या मिलने वाला है। अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया गया जनपद में, तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे अपना आदर्श मान रहे होंगे, जिन्हें प्रमुख की कुर्सी पर बैठाना चाह रहे होंगे, तो वो बिना किसी बाधा के वहाँ पर बैठाने का कार्य करेंगे। और चुनाव भी इस बार 6 ब्लॉक का चुनाव है, हर ब्लॉक में एक कड़ा चुनाव होगा यहाँ पर, क्योंकि एक तरफा चुनाव होने का आसार नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर जोर ज़बरदस्ती क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ नहीं की गई तो दीग का चुनाव है, औराई का चुनाव है, ज्ञानपुर का है, भदोही है, चौरी है, अभोली है, यहाँ पर जो धन बल में, बाहुबल में 20 पड़ेगा, वही प्रमुख की कुर्सी पर बैठने का कार्य करेगा। बल ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि इनका टिकट करता है और किसी समाजवादी पार्टी से कोई सदस्य रहा है
और इसके बाद या बसपा का सदस्य रहा उसको दिया जाएगा टिकट, तो क्या हालात रहेंगे? हालात तो भैया आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि भदोही का ये आज तक का राजनीति का नियम रहा है कि जो बाहरी आते हैं वही टिकट पाते हैं जी। पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं आज तक उनकी अनदेखी ही की गई है यहाँ पर जी। मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, हर पार्टी में ऐसे ही चलता है। अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा का सत्ता है, जो बाहरी आएगा, जो अपने धन का प्रयोग करेगा ज़िले में, उन्हें टिकट देने का कार्य पार्टी करती है। हमारे बीच में जिला द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो गायक कलाकार हैं। हमसे पुनः जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। एक गायक हैं और तमाम सारी ऐसे असुविधाएं हैं भदोही जनपद में। अगर देखा जाए तो 30 जून 1994 को भदोही जनपद की स्थापना हुई। तकरीबन 27 वर्ष बीत चुके हैं। 27 वर्ष में अरबों रुपए जो है निधि मंजूर हुई, विकास निधि मंजूर हुई, लेकिन फिर भी आज भदोही जनपद की खस्ता हालत है। ये देखा जाए अस्पताल, बिजली व्यवस्था, सड़कें तमाम ऐसे जो है जो चरमराई हुई स्थिति में है। लेकिन कहीं न कहीं इसको किसी भी राजनेता या ये कहें यहाँ के बड़े समाज सेवी या ये कहें कि जो बैनरबाज राजनेता हैं, जो चुनाव आता है बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाते हैं, अरबों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करते हैं, लेकिन यदि उस खर्चे को कहीं वो काट दिए चुनाव में खर्च करते हैं और जो यहाँ की आम जनता है, यहाँ के विकास कार्यों के लिए अगर वो पैसा लगाया जाए तो निश्चित तौर से भदोही सुंदर ही नहीं अति सुंदर बन जाएगा। अब देखना यह है कि भदोही का खस्ता अस्पताल जो है कोविड-19 का प्रकोप, और ऐसे में जो है खस्ता अस्पताल अपने जो अपने हाल पर रोता हुआ अस्पताल और यहाँ की जनता के दर्द का अस्पताल, आखिर उसमें करोड़ों रुपए का गमन। क्या कहेंगे जिला द्विवेदी जी? अब जो है जो हालत है कोविड-19 का, इसके बाद अब भदोही का जो अस्पताल है उसको लेकर के 4 लाइन थोड़ा सा हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। महेंद्र मणि पांडे भैया, आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। हमारे बड़े भाई हो, हमेशा स्नेह प्यार मिला है जिला द्विवेदी भाई को। इस पे तो मैं एक ही बात कहूँगा महेंद्र भैया कि राजनीति तो किताब बहुत दूर है कि राजनीति से दूर हूँ, एक गायक हूँ, अभिनेता हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि भदोही की एक खस्ता हालत स्वयं भदोही वालों के नतीजे से है। घर का कोई सदस्य अगर कुछ पद पे होता है तो समझ लो आप घर की व्यवस्था देखता है, घर के बारे में सोचता है। महेंद्र भैया, यहाँ जिला अस्पताल के लिए आज वर्षों से जद्दोजहद हो रहा है। भदोही जिला मांगे जिला अस्पताल, ये बहुत मुहिम चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। इसका बस तो एक ही कारण है कि मैं इतना ही कहूँगा कि जिस दिन भदोही वाले जाग गए उस दिन भदोही जिला अस्पताल बनने में देरी नहीं होगी। कारण बस एक ही है कि भदोही जिला में क्या ऐसा कोई नेता नहीं है जो भदोही में ही रहे और भदोही से ही राजनीति करे? उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता ना। तो मेरे ख्याल से तो यही है भैया कि बाहरी भगाओ, भदोही बचाओ और फिर जिला अस्पताल पाओ। अगर भदोही के नेता भदोही में बनेंगे तो भदोही का ख्याल करेंगे जैसे घर का कोई सदस्य घर का ख्याल करता है। बाहरी कोई ख्याल करता नहीं है। वो आएगा, लूटेगा, खसोटेगा, जेब भरेगा, सीधा निकला, तीसरा आया। तो ये भदोही का दुर्भाग्य है कि भदोही की जनता भदोही वालों को क्यों नहीं चुन रही भैया। हमारे भदोही में एक से बढ़ के ऐसे धनाढ्य हैं, एक से बढ़ के ऐसे नेता हैं, एक से बढ़ के एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो बाहरी वालों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। पर भदोही की जनता बाहरी लोगों पर विश्वास करती है और बारी बारी से भदोही में आते हैं और भदोही को खोखला करते हैं, भाग जाते हैं। क्या कहेंगे अमरेश जी? जिला द्विवेदी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भदोही का जो विकास है, जो भदोही के राजनेता हैं वो कहीं विफल हैं और जो बाहर के राजनेता हैं वो यहाँ पर नेता हैं, या ये कहें कि जो यहाँ के नेता हैं वही राजनेता हैं, वही अभिनेता बन गए हैं। तो क्या कहेंगे, आखिर ये कब तक रहेगा? भैया, इसमें मुहिम हमने 2019 से ही चालू किया है। बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का जो कार्य है, आप सब अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि 2019 से ही हमारा ये कार्य चालू है। केवल इसलिए कि भदोही की 2 मुख्य मांगे हैं, डेंगुरपुर पक्का पुल और जो जर्जर अस्पताल है, जो कि जर्जर क्या कहें कि बना ही नहीं, बनते ही बनते जर्जर हो गया।
27 साल का भदोही हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो कि अस्पताल और पुल दोनों की मांगे इतनी प्रबल हैं यहाँ पर जनता की कि इसके बगैर हम आप अधूरे हैं यहाँ पर। क्योंकि एक एक्सरे भी निकालना होता है तो हमें आपको 70 किलोमीटर दूर सोनभद्र जाना पड़ता है। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है और यहाँ की जनता का भी दोष है, क्योंकि जब बाहरी आते हैं और उन्हीं को अपने सर आँखों पे बिठा लेते हैं, इसीलिए आज ये स्थिति भदोही की बनी हुई है। क्योंकि हम आप अपने बीच के लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं और ना ही उन्हें जिता करके असेंबली तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब हमारे आपके बीच का व्यक्ति ऊपर जाएगा ही नहीं दिल्ली तक, तो आवाज़ कौन उठाएगा। भदोही देखा जाए तो जो भदोही जनपद रहा आर्थिक नगरी कहा जाएगा, क्योंकि कालीन निर्यात में पूरे भारत में नंबर 1। इसके साथ साथ तमाम ऐसी योजनाएं रहीं जिसको लेकर के छोटा जनपद जरूर रहा, लेकिन जहां पर उद्योग जगत से जुड़ने वालों की कमी नहीं रही। फिर भी जो है कहीं न कहीं भदोही जनपद को अनदेखा किया गया, या ये कहा जाए कि जो भदोही जनपद को मिलना चाहिए था अधिकार, उस अधिकार से आज भी भदोही वंचित रहा। लेकिन मूलतः देखा जाए तो इसका मूल रूप से जिम्मेदार कौन है, राजनेता या आम जनता? आखिर ये सवाल हमारा जहन में हर संभव बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक कि ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। हमारे बीच में गायक कलाकार लीला द्विवेदी जी और अमरेश तिवारी जी, दोनों ने जो है बखूबी जो है पूरे भदोही की समस्या से लोगों को अवगत कराने की कोशिश किया है। और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि ये उनकी कोशिश और उनके द्वारा रखे गए विचार सभी को जो है समझ में आएगा और आने वाले दिनों में भदोही की मान और भदोही की शान और भदोही की प्रतिष्ठा में अपना योगदान करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।